प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो हम इसका पहले हम कंसेप्ट देखेंगे। पहले जैसे मान लीजिए आपके लिए नया चैप्टर है तो इसको पहले समझेंगे कि ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। चलिए समझते हैं। चलो बच्चों देखो, आपका मैं पहले से लिख रखा है जी प्रश्नावली 3.1। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल स्वरूप में ले रहा हूँ। जैसे एक रेखा है बच्चों, ये कोई एक रेखा है, समझिएगा पहले। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ कि ये पॉइंट 0 है, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, कुछ इस प्रकार से है, ठीक ना। तो इसको आप लोग इसके पहले पढ़े हो। मैं बोलूँ कि आपका जो है कि 4 नंबर वाला बिंदु कहाँ है, तो आप बता दोगे सर यहाँ पे है, ठीक ना। 6 नंबर वाला यहाँ पे है, ठीक। उसी प्रकार से देखो, ये जो आप बिंदु बता रहे हो, इसका कंडीशन बता रहे हो, माने इसकी स्थिति आप बता रहे हो, ये कहाँ पे है। उसी प्रकार से ये निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक ना। ये 1 डायमेंशन है। निर्देशांक ज्यामिति में 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक ना। देख रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी 2 डायमेंशन क्या होता है। जैसे वन डायमेंशन का मतलब देखो, ये एक ही रेखा पे कार्य करना है। मैं बोलूँ 7 कहाँ है तो 7 यहाँ पे हो जाएगा। 3 कहाँ है तो ये है सर। 2.5 क्या है तो इसके बीच में होगा कुछ। 2.1 क्या है, कहाँ है तो यहाँ पे कुछ होगा। तो इसी प्रकार से एक रेखा पे आप दर्शा ले रहे हो। उसी प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें आपको समझना है। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपकी बुक से ही। जैसे ये चीज़, जैसे मान लीजिए एक ये गली ले रहे हैं, ठीक ना। जैसे ये गली आ रहा है, ये भी गली जा रही है। समझाने के लिए ले रहा है, गली आगे इधर भी है, इधर भी है, ठीक ना। लेकिन समझाने के लिए छोटा सा ले रहा है। जैसे बच्चों इसमें एक गली है, मान लीजिए जैसे एक गली, पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली। खूब ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। इस गली में पहला नंबर का मकान है, ये दूसरा नंबर का मकान है, ये तीसरा नंबर का मकान है, ऐसे ही आगे तक मकान है, ठीक ना। ये भी गली है तो इसमें भी एक घर होगा, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ठीक ना। ये देखो पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, इसमें भी घर है। पहला घर, दूसरा घर, 3 घर बना ले रहे हैं समझाने के लिए। 1 घर, 2 घर और 3 घर। ऐसे और भी हैं ऊपर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बस इतना ही 3 गली ख़त्म हो गया, और आगे भी है, ठीक। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जैसे अभी मैं आपसे ये बोल रहा हूँ बच्चों कि मुझे इस मकान में जाना है, ठीक ना। मैंने आपको इस मकान में हमको जाना है, तो आप यही बोलोगे। देखो अब आंसर आप ही दे रहे हो, जो ये आपका अभिधारणा है बुक में जो भी है वो आप बता रहे हो। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा मुझे दूसरे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नाम नहीं लूँगा मैं, तो आप यही बोलोगे कि सर सबसे पहले आप जाएंगे तीसरी गली में। तीसरी गली में जाने के बाद जाएंगे दूसरे मकान में। मैंने पहले जाना है तीसरी गली में, आप फिर कहाँ जाना है, दूसरे मकान में। तो इसका एक निर्देशांक हो गया। देखो इसका नाम आपका है चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति। समझो पहले, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना। तो अब देखो निर्देशांक ये हो गया, ये निर्देशांक हो गया इसका, इस मकान का, ठीक है। तीसरी गली में जाना है, तीसरी गली में दूसरा मकान, तो 3, 2 यही चीज तो है और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक ना। अब जैसे अब प्रश्नावली पे चलते हैं बच्चों। ये समझ गए होंगे आप लोग किस प्रकार से है, ठीक ना। यही निर्देशांक ज्यामिति है और इसमें कुछ नहीं है। चलो प्रश्नावली में देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन को देखो घबराना नहीं है। देखो कह रहा है बच्चों, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन टेबल पर रखे टेबल लैंप, कह रहा है बच्चों एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, माने जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मेज पे, ठीक ना, मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे।
देखो सेम वही कंडीशन है जो अभी ये पढ़ाया हूँ बच्चों, वही चीज़ कह रहा है। जैसे एक प्रकार का मान लो ये हमारा एक टेबल बना लिया समझाने के लिए, ठीक ना। यहाँ पे कुछ लैंप है, ये क्या है बच्चों, लैंप मैंने जो लाइट जलता है इसको हम लैंप मान रहे हैं, फिगर बनाएंगे तो भी बहुत विलम्ब होगा। अब इसकी आपको स्थिति बताना है, ठीक ना। तो सेम वही कंडीशन होगा बच्चों जो इसमें हुआ था, इसके पहले जो आप समझे थे, सेम वही कंडीशन है। या लैंप लो या कोई मकान लो आपका, देखो इसका भी तो मैं ऐसे ही बनाया था, देखो ऐसे बना के ऐसे किया था, सेम उसी प्रकार से। देखो ये मेज है, तो आप यही बोलोगे कि सर इसके लिए मैंने आपको अगर समझाना है या किसी अन्य व्यक्ति को बताना है कि आपको ये जगह पे जाना है, तो सबसे पहले आप इसमें खींच लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5। इसमें आपको बस ये बताना है कि क्या है, किस जगह पे है। अभी मैं किसी का नाम वाम नहीं आपको बता रहा हूँ, देखो इस रेखा का भी नाम होगा, इसका भी नाम होगा, वो अभी आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। बस ये समझिए कि निर्देशांक होता क्या है, ठीक ना। वही इस चैप्टर में आपको समझाया गया है, उससे ज़्यादा नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन में आप किस प्रकार से समझाओगे ये बताना है, किस प्रकार से आप समझाओगे। तो कुछ इस प्रकार से, देखो ये 4 है, इधर 3.5, इसको भी 4 मान लेते हैं, आसान रहेगा, इसको नहीं मानते, ठीक है बच्चों। समझने के लिए क्या मान रहे हैं, 4 मान रहे हैं। तो आप यही बोलोगे कि जैसे एक इसको AX मान ले रहा है, इसको Y रेखा मान ले रहा है, तो आप यही ना बताओगे कि आपको X रेखा पे 4 पॉइंट जाना है, ठीक है। तो X रेखा पे 4 पॉइंट आ गया। अब फिर हम बोल दें कि पहले आप X पे जाइए 4, फिर आप Y पे जाइए 4, ठीक ना। तो जब Y पे 4 जाओगे तो 1 2 3 4, X पे आए 4, फिर Y पे गए 4, दोनों यहीं पे तो आ रहा है, देखो X पे गए 4 और Y पे गए 4। पहले X पे आए, अब पहले आप X पे आ गए यहाँ तक, ठीक ना। आप फिर किधर बढ़ के जा रहे हो, Y की तरफ। Y पे यहाँ पे हो तो Y पे 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो। तो इसका X पे गए 4, Y पे गए 4, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक। हम इसी प्रकार से बताएंगे, समझ गए ना। अब इसको दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं बच्चों कि इस लैंप को हम एक बिंदु मान लें, जो आपको बुक वाला भाषा होगा, ठीक है। अब इस बिंदु को, ठीक ना, एक बिंदु मान लिए, तो अब आप यही बोल सकते हो कि सर यहाँ से ये दूरी नाप लीजिए और यहाँ से ये दूरी नाप लीजिए और बता दीजिए। किसी अन्य व्यक्ति को बताना है नॉर्मली, तो यहाँ से हम ये दूरी नापेंगे और यहाँ से ये दूरी नापेंगे, बता देंगे कि इस मेज के इस कोर से इतना मीटर है और इस कोर से इतना मीटर है। दूसरी भाषा ये हो सकती है, ठीक ना बच्चों। ये समझ में आ गया कैसे होगा, किसी व्यक्ति को कैसे बताएंगे आप, ठीक। ये मैं मेजर ही किया हूँ, इस पे दूरी ही का ये मान दिया हूँ, ठीक। या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ से मानिए और यहाँ से मानिए, ठीक ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, ठीक ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा अब, ठीक ना। बस ये आपको थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे रहा है क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार से आपको दर्शाना है निर्देशांक। जिस प्रकार से गली वाला था बच्चों, उसी प्रकार से तो ये भी हो गया, फिर आगे दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक ना। चलो अब अगला दे रहा है बच्चों क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना, बस क्वेश्चन बड़ा है कुछ नहीं। अब क्वेश्चन बस इतना बड़ा दे रखा है, इसमें कुछ है नहीं। कह रहा है सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। बना ले बच्चों, फिगर बनाते चल रहा, रुक जाओ। क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, फिगर भी बना रहे हैं, इसके लिए इधर पे होना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। कह रहा बच्चों एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कों उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। अब देखो बच्चों, इतना पहले फिगर बना लीजिए। यह देखिए उत्तर दक्षिण की दिशा में है एक सड़क, उत्तर दक्षिण की दिशा में, और ये एक सड़क है पूरब पश्चिम की दिशा में, ठीक। कुछ इस प्रकार से सड़क है, ठीक। फिर कह रहा है आपका
दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 20 मीटर की दूरी पर है। अरे सॉरी यार, ये दिख नहीं रहा है, देखो कह रहा है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। पढ़ लेते हैं और आगे। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग कितनी सड़कें हैं बच्चों? 5 सड़कें। देखो यहाँ पे एक सड़क प्रत्येक दिशा में, इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ क्या है? 5 सड़कें हैं। तो एक सड़क ये पहली, दूसरी, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक ना। उसी प्रकार से एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक ना। ये समझने के लिए बना रहे हैं बच्चों। इसी प्रकार से इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ है, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है बच्चों। 5 सड़कें, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर, ठीक ना, अपनी नोटबुक में एक सड़क का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। देखो मैं कर दिया हूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ। ये दूरी हमारा 200 मीटर है, ये दूरी कितना है? 200 मीटर, ये दूरी 200 मीटर, ये दूरी 200 मीटर, ये दूरी 200 मीटर। उसी प्रकार से इसको भी मान ले रहे हैं। ये दूरी 20, यहाँ से 0 से यहाँ 0 होगा, 0 से 1 तक 200 मीटर मान लिए हैं, ठीक ना। क्योंकि बच्चों 200 मीटर अब इसमें बनाएंगे कॉपी पे तो कितना पेज लगेगा? 200 मीटर दूरी होता, उतना बड़ा पेज ही नहीं होगा, ठीक। उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे कह रहा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस फिट हो सकती हैं। ये कह रहा है, देखो मेरे मॉडल का मतलब ये फिगर में क्रॉस फिट का मतलब चौराहा, ठीक ना। देखो यहाँ से गया, यहाँ पे भी एक चौराहा बन रहा है, यहाँ पे चौराहा, यहाँ पे चौराहा, हर जगह देखो 4-4 साइड में ना, ठीक। कुछ इस प्रकार से कर रहा है। फिर कह रहा है आपका एवं विशेष क्रॉस फिट 2 सड़कों से बनी है बच्चों। अरे एक इधर से जा रहा है, फिर इधर से काट रहा है, 2 सड़क से मिल रहा है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस फिट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, ठीक ना। तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं, फिट नहीं बच्चों, सॉरी, क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि इनको और इनको क्या करना है। पहले इसको समझो। ये जो दिया है बच्चों, जो अभी पढ़े हैं, इसका निचोड़ अभी मैं समझा दे रहा हूँ। देखो इस पे ध्यान दो, कुछ है नहीं, बस आपका क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा है और कुछ भी नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों कि इस बिंदु पे आपको जाना है, तो आप हमको बताइए कि सर आप कैसे जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि सर पूरब की दिशा में आप जाइए दो स्थान तक, और फिर उत्तर की दिशा में जाइए 2, पहुंच गए ना। पूरब में किधर जा रहा है? 2, देखो पूरब में 2 सड़क तक जाइए और फिर आप जाएंगे उत्तर की दिशा में। यहाँ पे देखो उत्तर की दिशा में 2 सड़क तक आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो 2,2 मिल गया ना। उसी प्रकार से मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, इसका निर्देशांक बताइए, इसका निर्देशांक इसका, तो कहेंगे सर 4,3 होगा, है ना। 4 गो सड़क पे गए और उत्तर में, पूरब में, और उत्तर में कहाँ पे गए? 2 सड़क में। अरे तो 2 होगा ना, सॉरी यार, सॉरी 4 सड़क इधर गए और 2 सड़क इधर गए, 4,2। बस यही है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो अब इसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। चलो अब देखें, करा बच्चों, पहला कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। पहले देखो 4,3 का आपका कहाँ पे मिल रहा है, तो पहले दिया है 4, फिर क्या दिया है? 3, यही दिया है बच्चों, 4 और
3। तो पहले आप पूरब की तरफ चलोगे 4, ये याद रखिएगा। पूरब की तरफ 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, चौथी सड़क पे आ गए। फिर यहाँ से जाना है चौथी सड़क पे के बाद आपको जाना है तीसरी सड़क पे। किस पे? तीसरी सड़क पे। तो 1 2 3 यहाँ पे आ गए, ठीक ना। तो ये आपका मिल गया निर्देशांक 4,3 का यहाँ पे देखो, ठीक है बच्चों। तो ये 4,3 का यहाँ पे मिल गया। तो पूछ रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। अरे 1 है और 2 है, 1 2 1 2 है ना। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 एक ही तो होगा, देखो ना। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है? 1 है, इसके अलावा कोई मिलेगा नहीं 4,3 पे कोई भी गली। कितने आपके चौराहा हैं 4,3 के? 1 है, वो भी ये चौराहा है, ठीक ना। उसी प्रकार से अगला दे रहा है, देखो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। देखें 1 के अलावा कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो 3,4 दिया ना, क्या दिया है बच्चों? 3,4। तो 3 पहले जाएंगे आप इस पूरब की दिशा में तीसरी सड़क पे 1 2 3 यहाँ पे आ गए। यहाँ से फिर आपको 4 जाना उत्तर की तरफ है, 1 2 3 4 ये है, ये वाला हो जाएगा 3,4, ठीक ना। ये 3,4 का चौराहा है, ठीक ना। यहाँ पे देखो तीसरी गली में से आपको होकर जाना है चौथी गली में। क्या हम फिर और कोई चौथी गली है? तीसरी गली में तो आ गए, फिर चौथी गली भी आपको हमेशा के लिए यही पॉइंट मिलेगा, ठीक ना। इसलिए जो आप इसमें भी दे रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाता है, तो मात्र 1 है, ठीक ना बच्चों। कितने को? 1। दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 1। बच्चों यहीं पे ये चैप्टर आपका ख़त्म होता हुआ, ठीक। और इसको बच्चों कंसेप्ट में मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है इसका मेन। ये मत पढ़ो, इसका बस कंसेप्ट समझो कि क्या रहा है, कि किस प्रकार से आपका फिगर बनेगा। मैंने निर्देशांक आपको समझ लेना है। क्या समझ लेना है? इसका निचोड़ निर्देशांक। अब जैसे आपसे पूछ दें यहीं पे कि 5,5 का बताओ, तो 5 गली में गए और फिर इस पे 5 गली, ये हो जाएगा जहाँ पे दोनों काट रहे हैं, ठीक ना। तो किसी प्रकार से हो जाएगा बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। धन्यवाद बच्चों।